Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. तो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो गाइस। देखो मैं कोशिश करूंगा आज की वीडियो छोटी रखने की, बिकॉज मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है एंड जो हम लोग आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो उतना ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मुझे बस एक कमेंट आया था कि टेक्स्ट टू स्पीच बहुत सारे मॉडल्स है वो काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जो फास्ट मॉडल्स है वो आपको इमोशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं एंड जो इमोशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं वो फास्ट नहीं। तो ये दोनों के बीच में एक संतुलन नहीं बैठ पा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ नए सोर्सेज खोजते हैं जो फास्ट भी हो और इमोशन भी प्रोवाइड करवा सकते। तो देन आई गॉट टू नो अबाउट टिकटॉक टीटीएस। देखो टिकटॉक टीटीएस क्या है, इसको ये टिकटॉक से लिंक मत करना। जैसे आप यहाँ देखोगे भी मुझे दो वेबसाइट मिली है, एक जेसेरिट या गेसेरिट जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है आई डोंट नो, एंड दूसरा मुझे मिला है टिकटॉक वेब व्हील बाइट। अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वॉइसेस सोर्स फ्रॉम टिकटॉक नॉट एफिलिएटेड विद बाइटडांस एलएलसी। ठीक है, अगर नहीं पता बाइटडांस क्या है तो बेसिकली टिकटॉक को जो ओन करने वाली कंपनी है, यहाँ देखो गूगल पे भी लिखा है वो बाइटडांस ही है, चाइना की कंपनी है एंड सारे सर्वर्स जो है चाइना में ही है एंड यही रीजन था कि इंडिया से टिकटॉक को बैन कर दिया गया। तो अगर आप इनकी एपीआई यूज करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इशू नहीं होना चाहिए सर्वर का, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा है कि ये सोर्सेज हैं टिकटॉक से, ना कि बाइटडांस से एफिलिएटेड है। तो नहीं कह सकते भाई क्या है, मेरे को भी नहीं पता, बस इसकी आवाज बहुत अच्छी है। ठीक है, तो देखो इसमें आवाजें भी बहुत सारी हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो आपके पास एक तो कैरेक्टर्स का ऑप्शन है, इंग्लिश, यूएस, यूके, इटालियन, ऑस्ट्रेलियन वगैरह वगैरह, एंड देन यू कम विद कैरेक्टर्स एंड सिंगिंग। ये बेसिकली दो चीज है। कैरेक्टर्स में आप किसी फिल्म के कैरेक्टर का आप यहाँ पे आवाज क्लोन कर सकते हो, हर का नहीं, जितना इन्होंने लिस्ट किया है बस उतना ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर्स पे आओ और यहाँ पे देखो आपको इतने सारे कैरेक्टर्स का लिस्ट मिल जाएगा। रॉकेट इसमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में जो ओरिजिनल वॉइस है रॉकेट का, अगर हिंदी डब देखे हो तब वो वाला मस्त समझ लेना, असली में रॉकेट जैसा बोलता है उसकी आवाज यहाँ पे है। स्ट्रॉम रूपर, च्यूबाका जो भी है, ये स्टार वॉर्स मैंने नहीं देखी, मेरे को आइडिया नहीं है, घोस्ट फेस का है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेम गोज विद टिकटॉक। टिकटॉक में भी आप यहाँ सेलेक्ट वॉइस में आओगे तो आपको इतने सारे तो दिखेंगे, कैरेक्टर्स में देख सकते हो सारे वॉइसेस सेम है। सिंगिंग बेसिकली क्या करता है कि अगर आप कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे उसको तो वो उसको गाने लगता है, मतलब उसमें म्यूजिक ऐड हो जाता है, टेक्स्ट तो रहता ही है एंड कुछ गाने टाइप का आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, और उसमें आपको इतने सारे वॉइसेस है, ड्रामेटिक, चिंपंक जो भी है वगैरह। चिंपंक नहीं जानते तो गिलहरी को कहते हैं, अगर गिलहरी जैसा आवाज नहीं है बट है ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो एपीआईज मिली है मुझे एंड ये फास्ट भी है एंड इनके कुछ मॉडल्स हर आपका वॉइस जो है वो सपोर्ट नहीं करता है कि आप उसमें इमोशन ऐड कर सको। फास्ट हर वॉइस रहेगी, चाहे आप इसमें 300 वर्ड का, इसमें कैरेक्टर लिमिट है उसमें 500 वर्ड्स का है। ठीक है, तो फास्ट हर वॉइस रहेगा, लेकिन इमोशन जो है किसी किसी में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा, जब मैं कोड लिखूंगा तब आपको पता चलेगा। अभी चलो हम लोग आ जाते हैं अपने कोड वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे देखो मैं आपको पहले ही रन करके एक बार बता देता हूँ कि वो मेरे को इंटरेस्ट बहुत अच्छा लगा था, वो जो उसका म्यूजिक वाला पार्ट था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपने tiktok.py पे। ठीक है, यहाँ पे देखो फाइनल है व्हील बाइट स्पीक एज द सन, ये कुछ लिखा है मैंने। ठीक है, एंड ये जो इसकी वॉइस है ये बेसिकली सिंगिंग वॉइस है। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। Ascended below the horizon, painting the sky and vibrant hues of orange and pink. The bustling city gradually transformed into a twinkling wonderland of bright. तो आई होप सो आपको समझ आएगा कि क्या कहना चाह रहा था मैं। बेसिकली आप किसी बच्चे को लोरी सुना सकते हैं इससे, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ भी आप इसमें डालोगे, कुछ भी, आई मीन कुछ भी डाल सकते हो, उसका ये आपको म्यूजिक बना के दे दे। तो आई होप सो आपको समझ आएगा कि क्या कहना चाह रहा था मैं। बेसिकली आप किसी बच्चे को लोरी सुना सकते हैं इससे, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ भी आप इसमें डालोगे, कुछ भी, आई मीन कुछ भी डाल सकते हो, उसका ये आपको म्यूजिक बना के दे देगा। ठीक है, सिर्फ यही एक वॉइस मैंने यूज़ की है, वरना जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एपीआईज पे जाओगे तो आपको और भी बहुत सारी मिल जाएंगी। यहाँ कैरेक्टर्स में नहीं, सिंगिंग में जाके आपको इतने सारी यूज़ हो जाएंगी। मैंने शायद ऑल्टो यूज़ किया है, मेरे को याद नहीं है, बहुत पहले का कोड है ये। तो बेसिकली ऑल्टो मैंने यूज़ किया, आप और भी जाके ट्राई कर सकते हो। किसी बच्चे को लोरी सुनाओ या खुद लोरी सुनना हो तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कमिंग बैक टू द कोड। तो चलो कोड समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। फिलहाल टर्मिनल में बंद कर दे रहा हूँ। ये इतने सारे हम लोग के रिक्वेस्ट मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो हम लोग एक स्पीच सिंथेसाइजर एबीसी करके, नहीं एबीसी एक पैरामीटर है उसमें। ठीक है, स्पीच सिंथेसाइजर करके हम लोग एक क्लास डिफाइन करेंगे। बेसिकली ये बेस क्लास होने वाला है टेक्स्ट टू स्पीच एपीआई क्लाइंट्स का। आगे आपको समझ आएगा कि इसका बेस क्लास का मतलब क्या है। बेसिकली देखो इसमें इनिट फंक्शन इनिशियलाइज्ड है कि कोई भी अगर वॉइस में इशू आता है तो ये रेज हो जाए, और एक स्पीक फंक्शन है कि हम लोग का जो बोलने का है वो बोलेगा कैसे। ठीक है, आपको इसमें बेसिकली सबसे पहले टेक्स्ट प्रोवाइड करना है कि जो भी आप बोलना चाहते हो, कौन सा वॉइस आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। रॉकेट का वॉइस सही बता रहा हूँ, मतलब अच्छा लगेगा कुछ ही टाइम तक, उसके बाद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो रॉकेट असली में बहुत गंदा बोलता था भाई। उसके बाद फाइल नेम जो है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। वर्बोस मतलब आपके जो भी आउटपुट है कि कहाँ एपीआई कॉल हुआ, एपीआई कॉल आने के बाद कहाँ आया, उसका स्टेटस कोड कितना था, कहाँ सेव हुआ, कितना टाइम लगा, सब कुछ अगर आपको प्रिंट करवाना है तो यहाँ वर्बोस इज इक्वल टू ट्रू कर सकते हो। फिर कमिंग टू द पार्ट, अगर वॉइस नहीं है वॉइस ऑप्शंस में तो इनवैलिड ऑप्शंस और भी आपका इशू रेज हो जाएगा, मतलब एक वैल्यू एरर आ जाएगा। उसके बाद ये देखो ये हम लोग का रिक्वेस्ट एपीआई को कॉल करने का तरीका है एंड
अब्स्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट बेसिकली आपका रिक्वेस्ट सेंड करता है। अभी ये फिलहाल इसमें कोई काम नहीं किया मैंने, ये मैं आगे वाले कोड में अपडेट करूंगा, अभी फिलहाल बस ऐसे ही डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद देखो एपीआई क्लाइंट आता है, इसमें स्पीच सिंथेसाइजर को एज अ पैरामीटर हमने इंक्लूड किया है, सॉरी एज अ ऑब्जेक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, नींद में हूं मैं थोड़ा, सॉरी गाइस। इसमें रिक्वेस्ट डेटा की जो है ये बेसिकली हम लोग एपीआई रिस्पॉन्स से मिलती है, उसी का बेसिकली काम रहने वाला है। तो सबसे पहले तो सेंड रिक्वेस्ट है कि आप रिक्वेस्ट सेंड करने का तरीका आपका क्या है। सेव ऑडियो की जब आपका रिक्वेस्ट आ गया तो वो बेसिकली BS64 वैल्यू में रहती है, तो उसको डिकोड करना है एंड उसकी जो वैल्यूज है वो हम लोग को सेव कर देना है एक फाइल में। फाइल में मैंने ऊपर स्पेसिफाई किया हुआ है, इसलिए अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो ये रहे अपने दो प्रोवाइडर्स गेसरेट और व्हीलबाइट, दोनों एपीआई क्लाइंट के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद वॉइस ऑप्शन देखो ये हमारे पास एपीआई एंडपॉइंट ये है और रिक्वेस्ट डेटा जो है इसका बेस 64 है। उसके बाद आते हैं अपना व्हीलबाइट क्लाइंट पे, ठीक है। व्हीलबाइट का ये आपका एपीआई एंडपॉइंट रहने वाला है। वॉइस ऑप्शन मैंने सेम रखे हैं, आप चाहो देखो मैंने लिमिटेड वॉइस ऑप्शन रखे हैं, आप चाहो तो वॉइस ऑप्शन और बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया था उसमें बहुत सारे हैं। अब मेरे को मन नहीं था भाई, मेरे को भी तो एक एक करके खोज के वैसे लिखना पड़ता है ना, तो आप जाके सिंपली जब एपीआई कॉल होता है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि उसका नाम क्या है, उस बेसिकली वॉइस का नाम क्या है। जैसे इंग्लिश AU001 ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन वॉइस है एंड ऑस्ट्रेलियन फीमेल है ये, ठीक है। तो ऐसे करके आप चेकआउट कर सकते हो जो भी आपका, एंड इसका रिक्वेस्ट डेटा की जो वो डेटा है ना कि आपका बेस 64, तो दोनों की वैल्यूज अलग अलग है। एंड दैट्स इट, आपके यहाँ पे सारा कोड लिख दिया मैंने। बेसिकली कॉल जो एपीआई कॉल्स वगैरह वो सब ऊपर ही होंगे। देन कम्स अपना गेस रेट वाला जो भी बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है मेरे से, ठीक है। इसको जो भी बोलते हैं मान लेना, ठीक है। तो एक काम करते, ये तो मैंने बता ही दिया है, अब एक काम करो आप जेसरेट का आवाज भी सुन लो कैसा है इसका। देखो ये ईएन मेल नरेशन, ये एक हाई बेस वॉइस है, मतलब एक जो मर्द का आवाज होता है ना एकदम वैसा है, एक नरेशन टाइप वॉइस है, ठीक है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर आप बहुत स्लो टाइप में मैनेज कर सकते हो तो आपके लिए ठीक है। अगर जैसे आपने देखी होगी जुमानजी, देखी होगी आपने जुमानजी का पार्ट 2 जो था, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो केविन हार्ट का कैरेक्टर है वो बहुत धीरे बोलता है। सेम गोज हियर, ये बहुत धीरे बोलता है, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी आवाज में जो वो फील है ना वो बहुत अच्छी है। जैसे मैं आपको सुनाई देता हूँ, एक काम करता हूँ। The old oak tree stood sentinel, its gnarled branches reaching towards the sky like skeletal fingers. A lone crow caught from its perch, its harsh cry echoing in the stillness. देखो आप अपने हिसाब से इसको ट्यून भी कर सकते हो। अगर कोई इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन लोगे, इंग्लिश यूएसए लोगे या फिर इंग्लिश यूके लोगे, तो उन लोग की इंग्लिश बहुत अच्छी रहती है एंड इंडियन इंग्लिश से बिल्कुल मैच नहीं करती है। तो आप प्रेफर करना कोई कैरेक्टर की वॉइस उठाने का, या फिर और भी सब वॉइसेस में आप टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको उनकी इंग्लिश समझ आ रही है तो उस हिसाब से आप देख लेना। जैसे ये इंग्लिश मेल नरेशन, आई थिंक ये यूके का है, मे बी, मैं नहीं कह सकता, मेरे को उतना कुछ आइडिया नहीं है एक्सेंट का, बट स्टिल मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। उसका जैसे हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश मेल फनी, ये फनी नहीं है, ठीक है, बस है फनी इसका नाम। जैसे इसको भी मैं रन करके दिखा देता हूँ। Clutched the tear-stained letter in my trembling hands. The weight of loss crashed down upon me, leaving me gasping for air and struggling to comprehend how my world could change so drastically in the span of a few short sentences. सो ये भी आप देख सकते हो कितना फनी तो नहीं था, बट एक अच्छा इसमें इमोशंस था, ठीक है। तो इमोशन पे ही हम लोग का सब चीज़ है एंड ये बहुत फास्ट है। मैं इसमें टाइम लगाना भूल गया कि टाइम चेक कैसे करते हैं, बट आप चेक कर सकते हो, बहुत फास्ट है ये। मतलब 11 लैब्स वाला सिस्टम नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। हालांकि 11 लैब्स का भी रिप्लेसमेंट आने वाला है, ठीक है। 11 लैब्स की कुछ वॉइसेज जो है आप फास्टली और विथ इमोशंस ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी इसको भी चलो रन कर देते हैं। If we won the championship. This is the happiest day of my life. सो आप देखोगे लाइफ पे ज़्यादा फोकसशिप है, फोकसशिप बोल रहा हूँ, लाइफ पे ज़्यादा फोकस है एंड चैंपियनशिप पे भी ज़्यादा फोकस था। जहाँ पे इसको एम्फेसिस ऐसा लगा कि यहाँ पे एक्साइटमेंट ज़्यादा है, उसने वहाँ पे इमोशन डाल दिया। अब देखो आपको शायद आपको मेरे को नहीं पता आपको पता चल रहा है कि नहीं, एक्चुअली में देखो यहाँ पे हर का एक वर्ड जो है इसने छोड़ दिया है। मतलब एज नहीं सुनेगा आप, सीधे यहाँ क्लच से सुनोगे। यहाँ पे द ओल्ड ओक ट्री से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे बिलीव से स्टार्ट हुआ, आई कांट इसने छोड़ दिया। एक्चुअली में उसने छोड़ा नहीं, ये मत समझना कि एपीआई गलत काम करे, नहीं। एक्चुअली में देखो मैं स्पीकर से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। मेरा लैपटॉप का जो पीसी है, सॉरी मेरा पीसी का जो स्पीकर है, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मेरा पीसी का जो स्पीकर है बेसिकली उसका आवाज उतना अच्छा है नहीं, तो मैंने स्पीकर पे कनेक्ट किया एंड जो मेरा माइक्रोफोन है वो आपकी स्पीकर के ऑडियो आपको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से एक्चुअली में स्पीकर थोड़ा लेट रिस्पॉन्स दे रहा है। एपीआई का रिस्पॉन्स सही काम कर रहा है, स्पीकर जो स्टार्टिंग के पार्ट है वो प्ले साउंड के टाइम पे वो भूल जाता है बेचारा। आई डोंट नो ये सिर्फ प्ले साउंड मॉड्यूल के साथ इशू है। इंटरप्टेड प्ले साउंड करोगे तो काम ये दिक्कत नहीं होगा, पाई गेम का यूज करोगे तो भी ये दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा स्पीकर के साथ पर्सनल इशू है, आपका कोई इशू नहीं होगा, आप आराम से इसको रन कर सकते हो एंड आपके सारे फर्स्ट लेटर्स भी यहाँ पे काउंट होंगे। तो ये तो मैंने सुनाई दिया था आपको, ये जो म्यूजिक है, और भी आप डिफरेंट वॉइसेज जो है आप चेक कर सकते हो। अगर मान लो किसी कारण से, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, होना तो नहीं चाहिए क्योंकि दोनों लेजिट वेबसाइट है एंड दोनों अप्रॉक्स 1-1.5 साल से चल रहे हैं, ठीक है। जैसे रेट अगर डाउन होता है तो या फिर एपीआई एंडपॉइंट इसका जो है व्हीलबाइट का अगर डाउन होता है, कोई एक डाउन होगा, लगातार अचानक से दोनों डाउन नहीं होंगे, ठीक है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, क्योंकि टिकटॉक टीडीएस काफी टाइम से बहुत पहले से चल रहा है। उसकी एपीआई प्रोवाइड करने वाले अब सोर्सेज थोड़े बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों सोर्सेज मुझे फ्री में मिले क्योंकि एक्चुअली में एक पेड एपीआई है, तो ऑफकोर्स कभी डाउन तो होने से रही, बट अगर हो जाता है तो आपके पास हमेशा
हमेशा एक ऑप्शन एक्स्ट्रा रहेगा, तो ये आपके लिए अच्छा रह सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि 2 ऑप्शन ऐड कर देते हैं, आप भी खुश मैं भी खुश, बाकी जिंदगी तो बढ़िया चल ही रही है। तो आई होप सबको मजा आया होगा, तो ऐसे सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।